राहुल गांधी और विपक्ष के नेता मोदी सरकार को घेरने के लिए बिना सोचे समझे कोई भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं सोचते हैं कि उनकी पोल खुल सकती है। राहुल गांधी का हर दांव उल्टा पड़ जाता है और इस बार भी यही हुआ है। 2014 के बाद से ही राहुल गांधी मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब तक वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। उल्टा वो पीएम मोदी पर आरोप लगाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए वो आगे आ जाते हैं और इस बार भी राहुल गांधी और विपक्ष ने यही किया है। लेकिन राहुल गांधी अब अपने ही बातों में फंस गए हैं। राहुल गांधी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को पहले वही बात कांग्रेस की राज्य सरकारों को समझाना चाहिए, फिर उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलना चाहिए। लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव में तीसरी बार असफल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं और तिल मिलाए हुए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी पोल खोल दी है। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर से जीएसटी हटाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। विपक्षी दलों ने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर से जीएसटी हटाने की मांग को लेकर बैनर पोस्टर के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में नेता विपक्ष राहुल गांधी, शरद पवार समेत संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना न पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए वसूल लिए। हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त करना ही होगा। वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता अमित मालविया ने लिखा है कि विपक्ष के नेता का दयनीय झूठ। किसी को इस बालक बुद्धि को सिखाना चाहिए कि जीएसटी कैसे काम करता है। स्वास्थ्य बीमा 18% से 24,529 करोड़ रुपए के कुल संग्रह में से आधा यानी 12,264 करोड़ रुपए सीधे राज्यों को जाता है। 9% सेंटर पर भी नहीं आती। संग्रह में केंद्र की हिस्सेदारी का लगभग 41% वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार कर हस्तांतरण के हिस्से के रूप में फिर से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जीएसटी दरों में कटौती पर भारत सरकार अकेले स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरों में कटौती नहीं कर सकती है। यह निर्णय जीएसटी परिषद के पास है, जहां राज्यों के पास बदलाव लाने की 2/3 शक्ति है। वो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के राज्य वित्त मंत्रियों से इसे जीएसटी परिषद की बैठक में उठाने और बदलाव लाने के लिए क्यों नहीं कहते। ये कांग्रेसी सार्वजनिक रूप से जीएसटी दर में कटौती का समर्थन करते हैं, लेकिन राजस्व हानि का हवाला देते हुए जीएसटी परिषद की बैठक में कटौती का विरोध करते हैं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि अगर वो वाकई इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं तो वो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के राज्य वित्त मंत्रियों से इसे जीएसटी परिषद की बैठक में उठाने और बदलाव लाने के लिए क्यों नहीं कहते, जहां उनकी पार्टी कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि ये कांग्रेसी सार्वजनिक रूप से जीएसटी दर में कटौती का समर्थन करते हैं, लेकिन राजस्व हानि का हवाला देते हुए जीएसटी परिषद की बैठक में कटौती का विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।